प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो और कंफ्यूजन ये है कि रेडी टू मूव इन लेना चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन। एक ऑप्शन सस्ता है लेकिन वेट करना पड़ेगा और दूसरा महंगा लेकिन तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं। एक गलत डिसीजन आपके लाखों रुपए और सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। सो हेलो एवरीवन, मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित पांडे फ्रॉम इक्विटी प्लानर्स और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती क्या है। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो जो प्रोजेक्ट अभी बन रहा होता है या कंस्ट्रक्शन स्टेज में होता है उसे हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें आपको एंट्री प्राइसेस लो मिल जाते हैं और इसमें बिल्डर आपके लिए एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान रखता है जिससे एक साथ सारा पेमेंट करने का बर्डन आपके ऊपर नहीं आता है। आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके पैसों को भर सकते हैं और आज जो फ्लैट 80 लाख रुपए में लॉन्च हुआ है वो पोजेशन तक 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। और एयरपोर्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के आसपास अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एप्रिसिएशन का चांसेस ज़्यादा होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे पोजीशन डिले का। अगर कोई प्रोजेक्ट 2028 में लॉन्च होना होता है तो कभी कभी 2030 भी होता है और कभी कभी ब्रोशर और रियलिटी में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। ब्रोशर में आपको कुछ दिखता है लेकिन रियलिटी में जब आप उस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। अब अगर हम बात करें रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की, अंडर कंस्ट्रक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप रजिस्ट्री के बाद तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं। इसमें आपके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसमें आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता, आप जैसा देख रहे हैं वैसा ही खरीद रहे हैं। मतलब आप चीज़ों को लाइव देखकर एक्सपीरियंस करके उसे खरीद सकते हैं और इसमें आपको कोई वेटिंग नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, जैसा देखा वैसा मिला। और सबसे बड़ी बात, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज पर जीएसटी नहीं लगती, तो ये आपके लिए एक डायरेक्ट सेविंग है। और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में आपको एक्चुअल सोसाइटी एक्सपीरियंस मिलता है। उसका क्लब हाउस कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है, रेसिडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब सब कुछ आप एक्चुअल में देख सकते हैं। और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे हाई प्राइसिंग। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज से थोड़ी महंगी होती हैं और जो एप्रिसिएशन लॉन्च फेज में मिलनी थी वो ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। इसमें आपको बेस्ट यूनिट्स या प्रीमियम लोकेशन के शायद उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, क्योंकि जो यूनिट्स प्रीमियम होती हैं, जो फ्लोर लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा, वो ऑलमोस्ट बिक चुका होता है। तो आपके पास इसमें बस लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। सो कौन सी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं? अगर आप एंड यूज़र हो या फिर 3 से 5 साल का विजन रखते हो और पेशेंस है आपके अंदर, तो आपके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक एंड यूज़र हो और अपनी फैमिली के साथ जल्दी शिफ्ट होना चाहते हो तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी आपके लिए एक सेफर ऑप्शन हो सकती है। और अगर आपका बजट लिमिटेड है तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको एक बेटर एंट्री पॉइंट दे सकती है। और वहीं अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए रेडी टू मूव इन बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी कोई भी एक यूनिवर्सली बेस्ट नहीं होती है। बेस्ट वो होती है जो आपके गोल्स, आपके बजट और आपकी टाइमलाइन को सूट करे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्राइसिंग देखकर नहीं बल्कि सही टाइमिंग देखकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वहीं स्मार्ट होम बायर्स सपनों पर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी पर डिसीजन लेते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन हमेशा सपना दिखाती है और रेडी टू मूव इन ग्राउंड रियलिटी। तो आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव इन? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इन दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको और कुछ भी जानना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करें। तो ये थे कुछ डिफरेंस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में, जो आपको भले ही छोटे लगते होंगे डिसीजंस, लेकिन ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका बहुत साथ देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इन चीज़ों के बारे में जानना कि आखिर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ क्या है और अंडर कंस्ट्रक्शन क्या है, एप्रिसिएशन किस में ज़्यादा है और किस में नहीं, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ये छोटे से पॉइंट्स आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी आप हमें अपनी पर्सनल प्रेफरेंस एक बार ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहेंगे या फिर रेडी टू मूव इन में।